निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और हम जानते हैं आज काय हड़बड़ाए हुए हैं, क्या कि जानते हैं पटना में जो विपक्षी एकता का महाजुटान हुआ था ना, वही महाजुटान जो है बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर का महाजुटान बड़ा खास है। खास क्या है कि वहाँ पे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उनकी नेता यानी कि सोनिया गांधी आई हुई हैं। और सोनिया गांधी के आने से विपक्षी एकता में क्या नयापन आएगा और क्या नया फैसला निकलेगा। और खासकर जानते हैं वो संयोजक का पद बड़ा खाली चल रहा है अभी महाजुटान में, तो इस संयोजक के पद का फैसला होगा कि नहीं होगा और सीट बंटवारे पर क्या रिजल्ट निकलेगा, इस सारा बातचीत का जो है वो आज हम लोग जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में खाने पीने का समय हो रहा था, जरा देखा जाए नाश्ता के दुकान पे कि आदमी क्या खा रहा है, क्या बतिया रहा है। आइए भैया कि विपक्षी एकता के लिए जो है पूरा पटना में इतना बड़ा पार्टियों का मीटिंग हुआ, उसके बाद अभी बेंगलोर में शुरू होने वाला है, तो इस पे क्या कहिएगा। और पहली बार इसमें सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं, तो इसको लेके क्या कहिएगा। मेहमान परिवारवादियों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, सोनिया गांधी के देखिए कि राहुल गांधी अब नहीं बोलिएगा, बस इतना ही है। नहीं चलिए कोई बात नहीं है, आप एक ही लाइन बोले, बहुत प्रभावशाली बोले हैं। तो देखिए पहली बार जो है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का जो है राजकुमार कहा जा रहा था, लेकिन अभी सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं, तो ऐसा क्यों है। राहुल गांधी से काम क्यों नहीं चल रहा था। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन काम का ही नहीं है। हाँ, तो सोनिया गांधी के शामिल होने का क्या आपको लगता है, क्या महत्व है। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड है ना। तो क्या लगता है कि कुछ बड़ा असर पड़ेगा उनके शामिल होने से। कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जब तक बीजेपी तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतना जो मेहनत सारी पार्टियां मिलकर कर रही हूँ, सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो अच्छा बताइए कि इतना बड़ा पार्टी अगर एक हो जाएगा तो क्या लग रहा है कि कुछ असर नहीं पड़ेगा। पार्टी बनाने से तो नहीं, काम करने से कुछ होता है। काम करने से सारा काम सब पब्लिक जानती है, काम जानती है, पब्लिक पार्टी थोड़ी देखती है। बिल्कुल, और कितनी भी पार्टियां मिल जाए अंत में तो फैसला पब्लिक ही करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, और उसके बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं। देखिए कि एक बार पटना में मिले लोग, अब बेंगलोर में मीटिंग हो रहा है, 2 दिवसीय मीटिंग है, और इसका बहुत महत्व भी बताया जा रहा है क्योंकि पहली बार इसमें सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं। तो सोनिया गांधी का इस मीटिंग में कितना महत्व है। होगा ही नहीं। देखिए लीडर है, वो लोग तो अपना काम करता ही है। हाँ। वो लोग कहाँ मीटिंग करना नहीं करना, वो लोग अपना काम करना। विपक्षी एकता के लिए सारे लोग एकजुट हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे। देखिए विपक्षी हो या पक्ष में हो, हाँ। जीते कोई, हाँ। मतलब जो पब्लिक है वो पब्लिक को जो भी मिलना चाहिए, जो भी वो तो पब्लिक जिताएगी, पब्लिक का काम है। बिल्कुल। और जहाँ मीटिंग हो, कहीं मीटिंग हो, आज यहाँ पटना में हुई है, कल बेंगलोर में हो रही है, या परसों कहीं और हो रही है, हाँ। वो तो मीटिंग हो गई, वो तो इलेक्शन का काम है, वो तो अपना मीटिंग करेगी। आज बीजेपी भी मीटिंग कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो सब अपना अपना मीटिंग करके अपना काम कर रहे हैं। बचा वोट का, वो तो 2024 में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ बिहार में देखिए कि तेजस्वी यादव अभी राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में तो नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो इस सब का मेहनत सफल होगा। सफल तो अब तो हम रहबे न करेगा, होगा, होना चाहिए सफल की नहीं। अच्छा आप क्या चाहते हैं। अब तो बिहार को बहुत अलग है, हुआ को बहुत अलग ना है। तो मैंने बिहार का असर नहीं पड़ेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नीतीश कुमार रहेंगे, इसका असर बिहार पे नहीं पड़ेगा। हाँ तो पड़ेगा करेगा। तब बताइए जरा आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब उतना तो कैसे हम बता सकते। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कौन जीते। ये तो तेजस्वी रहबे करेगा। हाँ भैया तेजस्वी फैन है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भी, देखिए भैया नीतीश कुमार इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि सारे देश की पार्टियों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारी पार्टियां अगर एक होती हैं तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग लड़ पाएंगे। लड़ पाएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। लड़ पाएंगे तो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है भैया, लड़ रहे हैं लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अच्छा क्या लगता है कि जीत में इनके रुकावट क्या है। रुकावट है कि जो चाहिए वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से काम चाहिए उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। एक ये भी रुकावट है कि सारा पार्टी अगर एकजुट होगा तो देखिए कि अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, केजरीवाल हो गए, इन सब का कांग्रेस से नहीं पड़ता है, और कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी है। तो जब कांग्रेस इन लोग का पटेगा तब नहीं लोग एक होगा। वैसे तो ये लोग हो ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार से भी एक ही हैं। कहाँ चुनाव तक जीत नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वही। अब देखिए जहाँ तक एकता की बात है तो विपक्षी एकता का जब मीटिंग भी हो रहा था तो कोई बैठ रहा था तो कोई उठ जा रहा था, इस तरह का भी थोड़ा सा नेगेटिविटी नजर आ रहा था। 24 में इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
24 के बाद ये लोग देख सकते हैं। अच्छा देखिए कि बैंगलोर में जो मीटिंग हो रहा है तो क्या लगता है कि इससे कुछ नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मीटिंग पर मीटिंग साध रहे हैं। ये लोग पर जनता को भरोसा नहीं है, जनता का भरोसा ये लोग खो दिए हैं। वो भी जाएंगे तो अंतिम में तो फैसला जनता ही ना करेगी। खासकर 24 में मोदी के सिवाय कोई नहीं रहेगा। खासकर नीतीश कुमार का कोर वोटर उनसे बिछड़ चुका है। कोर वोटर उनका है ना। अच्छा कोर वोटर के बिछड़ने का क्या कारण है? क्योंकि बिहार में देखिए एक तरह से है कि बिहार में वोटर बड़ा मुश्किल से बिगड़ता है ना। अंत में जो है दिन मैंने साल भर चाहे जो कर ले, लेकिन अंत में वोट देता है उसी को जिसको उसको देना रहता है। तो है ना कि गलती एक बार हो तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन ये लगातार गलती पे गलती कर रहे हैं। 1, 2, 3 बार जब मर्जी होता है आप पलट जाते हैं, तो आपके चलते वोटर आपका पलटी नहीं मारेगा। ठीक है 1-2 बार देख लिया, अब नहीं देखने वाला। हकीकत है कि इनका कोर वोटर इनसे छिटक गया है, ये चाहे जितना कसरत कर लें होने वाला नहीं। बैंगलोर में इनके सोनिया गांधी के आने से संयोजक वाला जो भूमिका है वो निभा पाएंगे? वही निभाना चाह रही है, क्या कि राहुल गांधी को साइड करेंगे और खुद आगे आएंगे। क्या कि राहुल गांधी के चलते ही मोदी आज तक आगे बढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कंपैरिजन में देखिए, मोदी के कंपैरिजन में जैसे ही कोई राहुल गांधी का नाम लेता है तो अपने आप वो मजाक का पात्र बन मजाक पप्पू बना हुआ है। सही बात है। वही बहुत बड़ा कारण है मोदी के आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए विपक्ष में कोई है ही नहीं। कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा तब ना जी खतरा महसूस होगा लोगों को। सोनिया गांधी आ जाए या प्रियंका गांधी आ जाए, कोई आएगी तभी कुछ आगे बात हो सकता है। अच्छा तो नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनको कहे नहीं संयोजक बना रहा है लोग? नीतीश कुमार तो बिहार में अभी दिक्कत हो रहा है उनको चलाने में, या उनको सब जो है विपक्षी एकता का जॉर्ज फर्नांडिस बता दिया। हो सकता है नीतीश कुमार को संयोजक रख के इन लोग इनको नेता बनाए, संयोजक कोई बने और नेता इनको बनाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे पहले बना था ना विपक्ष का, उसमें संयोजक कोई थे और प्रधानमंत्री कोई और बने थे। सही बात है, ये भी होना ही चाहिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां अगर मिल रही हैं, देखिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे का फायदा भी देखना पड़ेगा और सबको एक दूसरे का जो है नुकसान भी देखना पड़ेगा, तभी ना एक होंगे लोग। जरूर। अब यहाँ पे देखिए कि सीट बंटवारे की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप यहाँ बंगाल में भी सीट छोड़ दीजिए, उधर यूपी में भी सीट छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी सीट छोड़ दीजिए, पंजाब में भी सीट छोड़ दीजिए, तो कहाँ बेचारी कांग्रेस सीट छोड़ेगी? कहीं नहीं छूटेगा। अभी एक दिखावा है इलेक्शन से पहले तक, इलेक्शन आते आते देखिएगा सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं आया है तब तक ये सारा महागठबंधन या सब कुछ दिख रहा है। इलेक्शन आते आते सब अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ये बताइए भैया कि अभी विपक्षी एकता का देखिए मीटिंग यहाँ पटना में हुआ, उसके बाद अभी बेंगलोर में हो रहा है और अभी पहली बार सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई हैं, तो सोनिया गांधी के इस भूमिका पे क्या कहिएगा? मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत दूर रहता है, लेकिन राजनीति तो आपसे कभी दूर नहीं हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र का अंग है आप भी। वहाँ जाइए, वो लोग बताएंगे, राजनीति में रहते हैं वो लोग। इधर बोलिए। ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि बेंगलोर में इतनी बड़ी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है और पहली बार उसमें सोनिया गांधी शामिल हुई हैं, तो सोनिया गांधी का लगता है कि इसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए मैडम, सोनिया गांधी देश के सबसे त्यागी महिला है और 3 बार प्रधानमंत्री पद ठुकरा चुकी हैं और अगर सोनिया गांधी शामिल होती हैं तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी विपक्षी एकता को जोड़ने में। इसलिए कि एज अभिभावक सारे पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे। देखिए कि अभिभावक की भूमिका में भी वो नजर आ रही हैं, है ना? अभिभावक की भूमिका विपक्षी पार्टियों की अभिभावक की भूमिका में भी। हाँ। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि यहाँ पे देखिए कि संयोजक की बात उठी थी यहाँ पटना के मीटिंग में कि संयोजक बनाया जाए नीतीश कुमार को, लेकिन ऐसा कुछ फाइनल हुआ नहीं, तो क्या लगता है कि बेंगलोर वाले मीटिंग में ये फाइनल हो पाएगा? उम्मीद तो है कि बेंगलोर वाले मीटिंग में फाइनल हो और सारे लोग, जो जनता है, जो मोदी जी की महंगाई से त्रस्त हो चुका है या भ्रष्टाचार के, जैसे अब भ्रष्टाचार के मुद्दे में देख लीजिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी आरोपी होते हैं वो बीजेपी में जाके अपना दाग धुलवा ले रहे हैं। तो जो भी उस टाइप के लोग हैं, जो जनता जनार्दन, लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पे तय हो जाए ताकि लोग आज से उम्मीद लगा ले कि भाई सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ममता बनर्जी से सुलह करने के लिए वो बंगाल में सीट छोड़ दे, है ना, कि अखिलेश यादव से समझौता करने के लिए वो लोग यूपी में सीट छोड़ दें, यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल से समझौता करने के लिए सीट छोड़ दें। तो सब जगह से अगर सीट छोड़ते हुए चली जाएगी कांग्रेस तो बेचारी रहेगी कहाँ? नहीं, कांग्रेस का तो फिर कोई औचित्य रहेगा ही नहीं, रहेगा ही वो नहीं। कभी भी इस चीज़ पे तैयार होगा भी नहीं, क्योंकि उनको अपने
जो राहुल गांधी है उन्हीं के लिए वो मेन लड़ रहे हैं। अगर सब जगह छोड़ देगा तो कमजोर और कमजोर हो जाएगी। ऐसे भी बहुत कमजोर है पहले से। सबसे पहले देखिए कि ममता बनर्जी ही बोली थी कि जहाँ से जो क्षेत्रीय पार्टी स्ट्रांग है वहाँ से आप उसको चुनाव लड़ने दीजिए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? सीट बंटवारा पे कैसे मानेंगे लोग? नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे। कभी नहीं मानेंगे। जो भी हो, अभी जो भी हो रहा है मीटिंग, जो भी हो रहा है, बाद में इस चीज पे आके प्रॉब्लम आएगा। कहीं ना कहीं देखिए इसी पे मामला फंसेगा ना, क्योंकि जितने भी नेता, अच्छा सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि जितने बड़े बड़े नेता एक हो रहे हैं, सब मिलके नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे कि नहीं? नहीं हरा पाएंगे। काहे भैया? इतना बड़ा बड़का नेता या बड़का बड़का पार्टी एक हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है, तो हराना होता तो वो लोग अकेले हराए हैं। हाँ। मिल के भी नहीं हरा सकते हैं। मिल के भी नहीं हरा सकते। ताकत है नरेंद्र मोदी का। हाँ है। मोदी आए तब से विदेश नीति पे भी उन्होंने बहुत काम किया है कि देश में जो है, देश से बाहर भी काम किया, देश के अंदर भी काम किया। तो एक तरफ से जो है कि नरेंद्र मोदी अपना इमेज चमकाने में लगे हुए हैं ना, अगर साफ शब्दों में कहें तो अपना इमेज चमकाने में लगे हुए हैं। बात नहीं है। हाँ। इमेज चमकाने में थोड़ी लगा, वो अपने खाली इमेज चमका रहा है, हम लोग को नहीं चमका रहा है। ऐसा थोड़ी है कि खाली वो अपने चमका रहे हैं। माने इधर उधर दौरा कर रहे हैं तो अपने दौरा कर रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग के लिए कर रहे हैं। मैंने वही हम कह रहे हैं कि एक तरफ से उनका कद बढ़ते ही जा रहा है, तो विपक्ष पार्टी एक हो रहा है तो कुछ फायदा होगा उनको। लोग का भी कद बढ़ रहा है, खाली उनके बढ़ रहा है। ये कहना गलत बात है। गलत बात है ना। चलिए, तो गलत बात के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि नीतीश कुमार भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के मेहनत के लिए क्या कहिएगा? मेहनत तो कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर, लेकिन आप मोदी के लिए बोले कि मतलब अपने के लिए ठीक कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं। बाप रे, मोदी का बुराई नहीं सुन सकते ना? नहीं सुन सकते। चलिए, तो बुराई सुनना भी नहीं चाहिए। ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि सारे जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो सब एक हो रहे हैं। और पहली बार देखिए कि विपक्ष पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी भी अब आ गई हैं, पाले में उतर गई हैं। तो सोनिया गांधी क्या कर पाएंगी नया? सरकार जो भी आएगा वो ठीक है तो करेगा। हाँ, जो है वो भी ठीक है करेंगे। वाह, एकदम इतना, इससे ज्यादा तराजू पे तोला हुआ जवाब नहीं हो सकता है। तो देखिए कि सीट बंटवारा के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी। हम नहीं, खाली भाजपा के फेर में रहू आउ कोनो पार्टी के ना, खाली ओकरे वोट देबू आउ कोई के ना, खाली बीजेपी। अच्छा, तो ये बताइए कि तो इतना पार्टी जब मिल जाएगा तो बीजेपी तो हारबे ना करेगा जी? हारेगा, उससे का तो यो जाएगा उहे में। हारे चाहे जीते वोटवा उहे में। ऐसा वोटर रहे ना, तब तो इलेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मुँह से इलेक्शन हो जाएगा। ये बताइए कि नीतीश कुमार बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए कि बिहार में सबको एक किए, उसके बाद अब पूरे देश में सबको देखिए कि कहाँ कहाँ गए, सबको एक किए, फिर बिहार में सबको बुलाए, अब बेंगलोर में सबको बुलाए हैं। बेंगलोर में देखिए 2 दिवसीय मीटिंग चल रहा है। तो क्या लगता है कि उस मीटिंग का कुछ बढ़िया असर निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या है? इसलिए कि 10-20 पार्टियां जुटती है तो काम उतना नहीं कर पाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार देखिए कि नीतीश कुमार को सब सारे पार्टियों का संयोजक समझ रहा था कि सारे पार्टियों का जो है संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, कुछ यहाँ कुछ फाइनल नहीं हुआ, तो वहाँ फाइनल हो पाएगा? नहीं, कांग्रेस को संयोजक नहीं बनाए। नहीं। क्यों? इसलिए कि बड़ा दल कांग्रेस है, सब कांग्रेस देना कुछ नहीं चाहेगा। सही बात है। कांग्रेस देखिए कि इतना बड़ा पार्टी है जी, हमेशा से यही चाहा कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन जाए, इधर प्रियंका गांधी बन जाए, यहाँ इधर जो है इनका पार्टी वाला कहता है कि देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कहाँ से बनेगा? देश का युवा ऐसे राजनीति से दूर रहने लगा था पड़ेगा उनको, उसमें गठबंधन ये वो चोरी इस सब समझिएगा तब ना, इस सब चीज से बचिएगा। हाँ, इस सब से बचना है तो समझना ही नहीं है। ये बच्चे का तरीका है जी। इतने बड़े बड़े नेता है ना, विपक्षी पार्टियों में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब एक होंगे तो क्या लगता है कि कुछ तो जरूर असर डालेंगे नरेंद्र मोदी पर? कोई असर नहीं डालेंगे। स्थितियाँ ऐसी बनी पड़ी है ना, नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई खड़े अपने ऊपर है। सबसे बड़ा है कि एकता में अभी सबसे बड़ा रुकावट, जहां तक मेरा समझ है कि हमको एकता में सबसे बड़ा रुकावट नजर आता है कि जैसे ही सीट का बात होगा, प्रधानमंत्री तो अभी दूर की बात है, सीट बंटवारे का जैसे ही बात होगा वहीं पे मामला फंसेगा। एकता हो ही नहीं पाएगा। आप देखते जाए ना मैडम, थोड़ा इंतजार कीजिए, एकता नहीं होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की वापसी आएगी, होनी है। अब देखिए, तो इंतजार तो लोग बेंगलोर की मीटिंग का भी कर रहा था कि बेंगलोर का मीटिंग जैसे ही होगा वैसे ही कुछ जो है फाइनल होगा। बेंगलोर की मीटिंग का सब बहुत इंतजार कर रहा था, है ना। बिहार में मीटिंग हुआ तो पहले उसका इंतजार किया, उसके बाद जब पता चला कि बेंगलोर में मीटिंग होगा तो बेंगलोर के भी मीटिंग का लोग इंतजार किया। तो अब क्या लगता है कि जो बिहार में फाइनल नहीं हो पाया वो बेंगलोर में फाइनल होगा? होगा।
क्या किस चीज का उम्मीद है? हमको तो सबसे ज्यादा उम्मीद है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का बात चल रहा था, तो यहाँ उनको बेचारा को नहीं बनाया, सब तब बेंगलोर में बनाएगा। तो महागठबंधन के जितने लोग हैं वो आपस में अपने बात करके किस प्रावधान पे काम करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उस अनुसार करेंगे। भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है विपक्षी एकता के बैठक का देखिए यहाँ पे अगुवाई किए पटना में, अब बेंगलोर में वो हो रहा है, तो क्या लगता है कि जो परिणाम पटना में नहीं निकला वो बेंगलोर में निकलेगा? देखिए मैम, हम लोग तो राजनीतिक आदमी नहीं हैं, इसके बारे में डीपली हम लोग सोचे भी नहीं हैं। हाँ। तो क्या इसका हम लोग फीडबैक? अच्छा, आपसे एक एकदम साधारण सवाल पूछते हैं। बड़े बड़े पार्टियां देखिए कि सब एक हो रहा है, इस सब मिलके नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा? कभी नहीं हरा पाएगा, कभी नहीं हरा पाएगा। देखिए, पार्टी के मिलने से कुछ नहीं होती है। जब तक वोटर नहीं मिलेगा, बिल्कुल वोटर नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो पाएगी। और ये मान्य रखता है कि वोटर कितना अपने पे मिल जाता है, नेता तो मिल जाते हैं, है नेता तो जरूरत के हिसाब से मिलते बिछड़ते रहता है, लेकिन जो उसके विपक्ष में लड़ा है वह कितना मिल पाता है, यह देखना जरूरी है। सही बात है। अब मान लीजिए भैया कि हम जो है किसी नेता पे भरोसा करें कि ये नेता मेरे लिए अच्छा करेगा और उसको वोट दें, और वो कल को जो है वैसे पार्टी में मिल जाए जिससे हमको कुछ उम्मीद नहीं है, तो ये तो वैसा ही होता है। वो अपना मतलब के हिसाब से चला गया। हाँ। तो जनता तो इसमें जनता का तो देखिए कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी जो है जनता का विश्वास खो दिए हैं। नीतीश जी जो है जनता का विश्वास खो दिए हैं। जितना भ्रष्टाचारी लोग हैं ना उन्हीं के साथ है। नीतीश जी अच्छे थे लेकिन अब वो अच्छे नहीं रहे। पलटू जब से मारना शुरू किए ना, उनका अस्तित्व जनता के बीच में खो गया। नीतीश कुमार पर देखिए कि भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है ना, तो नीतीश कुमार काम करने वाले आदमी, काम करने, बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं कि काम करने वाले नहीं है। और उनका कार्यकाल में बिहार का उन्नति हुआ है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और वो कैसे किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट अच्छा से किया जाए उसको अच्छे तरह से जानते हैं। इसीलिए तो लोग बोल रहा है कि उनको जो है विपक्षी पार्टी का संयोजक बना दीजिए, लेकिन अब सोनिया गांधी कूद गई है। हाँ, लेकिन सोनिया गांधी माने तब न। हाँ, तब लेकिन अब है कि अब उधर से उधर अपने उस सिद्धांत का समझौता कर लेते हैं, यही दिक्कत है। अब देखिए कि जो लोग नीतीश कुमार को पसंद करते होंगे और आरजेडी को पसंद नहीं करते होंगे, तो ये आरजेडी में मिल गए तो ही ना कहेंगे कि देखिए हम इनको पसंद किए, ये आरजेडी में चलेगा। ऐसा हो ही रहा। तब नेता लोग इतना माने मोदी के विपक्ष में कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। ऐसे माना जा सकता है जो मान लें कि जो आदमी 43 को विधायक लेकर और जो 1800 विधायक का सामना करेगा, ये तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हाँ, और कहीं ना कहीं देखिए कि सारे पार्टियां विपक्षी पार्टी हो सकती है, कांग्रेस में। हाँ। कांग्रेस ही हो सकती है। मोदी का टक्कर वाले कांग्रेस ही दे सकती है, और राष्ट्रीय पार्टी भी है। हाँ, लेकिन देखिए कांग्रेस का एक कमजोरी ये है कि राहुल गांधी के अलावा और किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है नहीं। देश कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में उनको बर्दाश्त करेगा नहीं राहुल गांधी को, है ना। यही वो मिला जुला करके बस मोदी जी ही देश के लिए अच्छे हैं, राष्ट्र स्तर पर अच्छे हैं, विश्व स्तर पर है। वैसा टक्कर देने वाला भी पहलवान चाहिए। मान लेके एक आदमी का बहुत बड़ा पहलवान है और एक छोटा आदमी है, तो कैसे टक्कर दे पाएगा? से लड़े भेज दीजिएगा तो बेचारा मरबे न करेगा। नहीं मरेगा ही। वैसा ही पहलवान कोई अपने को बनाए, पूरा जनता में अपना छवि बनाए, टक्कर दे सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसा बना कर चले तब न। नीतीश कुमार जो है वो सारी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो क्या लगता है कि सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? बदलाव होना चाहिए। हाँ, है ना, नहीं तो सब तो लुटिया रहा। जब साथ में थे तो ठीक था, है जदयू बीजेपी साथ तो सब ठीक था। अब अति बदला है लोग तो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई बारी सबको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। सबको लूटने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। हाँ, लूटे क्या लोग, है कि नहीं। नेता का तो देखिए भैया नाम है लुटेरा, है कि नहीं। अब नेता से हम लोग साधु का उम्मीद करेंगे तो कैसे होगा। हटाने के लिए लोग किया था जिस टाइप से, कांग्रेस हटाने सबको मिला था, इसलिए बीजेपी को हटाने के लिए लोग सब मिला हुआ है। सही बात है। और देखिए पार्टी हाथ तो जनता के हाथ में है, वोटिंग का अधिकार वही तय करेगी। बिल्कुल।
अब देखिए कि जितनी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता जो हैं एकजुट हो तो रहे हैं, मिल तो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अंतिम निर्णय जो है वो जनता के हाथ में। लेकिन फिलहाल ये जो विपक्षी एकता में जो सोनिया गांधी का एंट्री हुआ है, इस एंट्री से भी बहुत सारा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन सारा कयास कितना सफल होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और खैर आप लोग भी बताइए करेंगे और देखवे करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।